खुदा के नाम का ही है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आप सब ने मेरे साथ ये कहना है, जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। जोरदार तालियां हम यीशु के लिए। हालेलुया। हम इसे वेलकम करते हैं तो सारे जलाल का नाम था। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सो दिल की गहराइयों से पास्टर साहब, एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तमाम अपने हम खिदमत भाइयों का मुख्तलिफ तोड़े हम सबके पास हैं। किसी को कलाम सुनाने का और किसी को खुदा ने परस्तिश करने का तोड़ा दिया। और यहाँ पर बहुत से भाई हैं, परस्तार हैं खुदा के, और सुनते रहते हैं, दिल खुश होता है। और फरमाइशें भी मैं करता रहता हूँ। सरफराज भाई भी है, पाज साहब भी हैं, तो कभी भी हो तो फिर मैं कह देता हूँ जी फलाना गीत साहब भी सुना देना। तो शुक्रगुजार हैं कि ये भी खुदावन ने हमें अपने फजल की बदौलत ये गिफ्ट दिए हुए हैं कि हम खूबसूरत वर्शिप की माला अपने खुदावन को पहनाते हैं। आमीन। सो आइए हम कलामे खुदा की तरफ बढ़ते हैं। और आज जो हमारा मज़मून है, शामे कल्वरी। और मैं इस प्रोग्राम की मुनासिबत से आज बात करना चाहता हूं, शामे कल्वरी। और मैं इस प्रोग्राम के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं कि नहीं, यहां में बहुत सी जगहों पे ऐसा हो, लेकिन काश कि इसको अब थोड़ा सा हम चेंज करें। शामे कलवरी की नवीद, शामे कलवरी की नवीद। और समटाइम शामे कलवरी मैंने देखा है लोग इसको इस कदर गमज़दा और मातमज़दा बना देते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊं, कलवरी की शाम ने हमें वो नवीद दी है, हमारे लिए फिरदौस के दरवाजों को, नजात के दरवाजों को खोल दिया। ये शामे कलवरी जो हम कर रहे हैं ना, ये शामे कलवरी हमारी नजात के मंजर को बयान करता है। शामे कलवरी जो है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं शॉर्ट सा करूंगा। सो आइए हम रेफरेंस को तलावत करते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 19वां बाब और 17 आयत से हम तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 19वां बाब 17 आयत से लिखा, बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती, जिसका तर्जमा अबरानी में गुलगत्ता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर, और यीशु को बीच में। और पिलातूस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह।
किताबों को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहां यीशु मसीह मसलूब हुआ शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का बादशाह। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए। हर सिपाही के लिए एक हिस्सा और उसका कुर्ता भी दिया। ये कुर्ता बिन सिला सर बना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुर्रत डाल, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुर्रा डाला। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बारिश हो। आमीन। सो आइए हम अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कोहे कलवरी या कलवरी का मुकाम या कलवरी का पहाड़, या आज जो शाम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये शामे कलवरी, असल में ये शामे कलवरी जो है ये शामे कलवरी है। सलीब में यीशु मसीह के कुफारे ने सलीब की शान बढ़ा। ये शामे कलवरी, ये नबीद बयान करती लफ्ज कलवरी। बाइबल मुकद्दस में कलवरी का लफ्ज आपको नहीं मिले। लफ्ज कलवरी जो है लतीनी का लफ्ज कलवरिया से निकला। इंग्लिश में इसको कलवरी कहा गया और उर्दू में भी कलवरी। और मैं डिक्शनरी में इसको देख रहा था और वहां पे लिखा था अज़ियत की जगह, वो मुकाम जहां हजरत ईसा को अज़ियत दी गई। ये हमारी उर्दू डिक्शनरी बयान करती है कलवरी। लतीनी लफ्ज कलवरिया से निकला, ये लफ्ज इंग्लिश में कलवरी। और उर्दू में या इब्रानी में जो हमारी ये लफ्ज इब्रानी का जो है गुलगत्ता, जो हमारी उर्दू बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानी लफ्ज गुलगत्ता, कलवरी को इब्रानी में गुलगत्ता कहते हैं। और फिर आगे लिखा है वो जगह जिसे खोपड़ी का मुकाम भी। ये वो पहाड़ था जिसकी सूरत उस पहाड़ की इस तरह से बनी हुई थी, वो दूर से देखे तो ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी खोपड़ी पड़ी हुई। उस पहाड़ की शक्ल खोपड़ी की तरह की थी, इसलिए उसे खोपड़ी का मुकाम भी कहा गया या खोपड़ी का पहाड़ भी कहा जाता था, कोहे कलवरी। सो ये वो जगह थी जहां पर खुदावंद यीशु मसीह को अज़ियत दी गई, खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, खुदावंद यीशु मसीह का तमस्कर उड़ाया गया, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, उसकी तस्लीम की गई, उसे रुसवा किया गया। वो ठट्ठे लगाते थे, अगर तू मसीह है तो नीचे उतरा, और उसके साथ लटका डाकू भी कहने लगा अगर तू मसीह है, खुदा का बेटा है, तो तू खुद भी बच जा और तू हमें भी बचा ले।
اس کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا. کہنے لگے صرف یہ نہ لکھیں کہ یہودیوں کا بادشاہ، یہ لکھے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ. کلوری کا مقام بنین و انسان کی انتہائی نفرت کا مقام آپ کو نظر آ رہا ہے جو یسوع مسیح سے کی جا رہی ہے. یہ جو کتابہ یا کتابچہ اوپر لگایا گیا تھا نا، اکثر آپ نے صلیب کے اوپر NXRI اس طرح کے وہ یونانی ورڈز لکھے دیکھے. اس کا مطلب ہوتا ہے یہودیوں کا بادشاہ. اور یہ 3 زبانوں میں لکھا گیا تھا، عبرانی میں، لاطینی میں اور یونانی میں، تاکہ ہر ایک شخص پڑھ سکے. جب بنی اسرائیل قوم اسیری میں تھی نا، بابل کے اندر موجودہ عراق، تو وہاں پر لاطینی زبان بولی جاتی تھی. تو اسیری سے واپس آنے کے بعد بہت سے لوگ لاطینی زبان بولتے تھے، تو انہوں نے لاطینی میں لکھا. کیوں؟ اگر کوئی لاطینی زبان سمجھ جائے تو وہ لاطینی میں پڑھ لے کہ یہ کون مصلوب ہو رہا ہے، یہودیوں کا بادشاہ. عبرانی زبان مذہبی زبان تھی، یہودیوں کی زبان تھی. یونانی زبان انٹرنیشنل زبان تھی، بین الاقوامی زبان. یونانی لوگ بھی پڑھ سکے، لاطینی لوگ بھی پڑھ سکے، عبرانی لوگ بھی پڑھ سکے. گلگتہ کے مقام کے اوپر، کلوری کے مقام کے اوپر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا ہے. اور ہم غور کرتے ہیں، یہ جگہ وہ جگہ ہے جو کیا ہے، اذیت کا مقام. خداوند یسوع مسیح، کتنے لوگ تھے صلیبوں پر؟ جلدی سے ہم گن لیتے نا، 1 2 3 مجرموں کی قید گنتی ہوتی ہے نا. کتنے مجرم ہیں؟ 1 2 3. اسے مجرموں کے درمیان شمار کیا گیا. یہ وہ مقام ہے، اسے مجرم بنایا گیا. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، 6 عدالتیں ہیں، سردار کاہن ہے. تو اس نے کہا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس پر کیا جرم لگایا جائے، اس کو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اسے ہیرودیس کے پاس بھیجو. ہیرودیس نے کہا مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس میں کیا جرم عائد کیا جائے، اسے پلاطس کے پاس بھیجو. ہر عدالت کے اندر یسوع مسیح بے گناہ تھا. یسوع مسیح کا پکڑوانے والا بھی آ کے کیا کہتا تھا، یہ اپنے پیسے واپس دے دو، میں نے ایک راست باز کو جھوٹا الزام لگا کر پکڑوا دیا ہے. اور پلاطس کی بیوی نے رات کو ایک فرشتہ دیکھا خواب کے اندر، اس نے کہا یہ راست باز ہے، اپنے شوہر کو بتا تیرا کوئی سروکار اس سے نہیں ہے. پلاطس سے یہ نہیں کہ کوئی 10-12 لوگ کھڑے تھے، اور پلاطس نے کہا یہودی ہزاروں کی تعداد میں کھڑے تھے، رومی کھڑے تھے. پلاطس اپنے محل کے اندر ہے، اس کا اسکواڈ، اس کا پروٹوکول، اس کے فوجی، اس کے گارڈز، رومی سردار کاہن، وہ سب ادھر کھڑے ہیں. اور پلاطس کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، یہ بے گناہ ہے. نہ عدالت نے اس پر جرم ثابت کر سکی، نہ پلاطس. کہنے لگا ایک آپشن دیتا ہوں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، میں تمہاری خاطر ایک قیدی کو چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اس کو مصلوب کر. تو اس سے کیا کہا، اسے کہہ رہا ہوں پانی کا پیالہ لے کے آؤ. اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے اور کہا اس راست باز کا خون اب تمہاری گردن پر ہے. اور یہودیوں نے کہا
इसका खून हम पर और हमारी नस्ल पर है, औलाद पर है। ओके, यीशु मसीह बेगुनाह लेकिन मुजरमों के दरमियान, क्यों वो मुजरमों के दरमियान गिना गया? क्या आंसर है आपके पास? दरमियानी है, यीशु दरमियानी। यस, वेरी गुड। यीशु क्यों मुजरम गिना गया? यीशु का तो कोई गुनाह साबित ही नहीं हो पा रहा कि हो रहा था। जिन्हें मुंह चोमकिया यीशु ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, कहता ना ये रास्तबाज है, और उसने इस पछतावे में फांसी ले ली कि मैंने गलत किया है, झूठ बोला, मेरे और आपके गुनाह यीशु के ऊपर है, इसलिए यीशु मुजरम है। ये शाम कलवरी का बयान आपको बता रहा हूं। वो हमारे गुनाह लिए हुए शरीर पर मुजरमों में शुमार किया गया है, और उसे मुजरम, ये असीयत की जगह है। मैं परसों शाम अपने चर्च में बता रहा था कि जिन्होंने उसे छेदा है वो उस पर निगाह करेंगे। यीशु को किस किस तरह से छेदा गया, किस किस ने उसको छेदा, उतने तकलीफ कोई चोट खा के इंसान को शायद ना लगे जितनी लफ्जों की तकलीफें पहुंचती। उसके मुंह पे थूक रहे थे। कलाम में नहीं लिखा है, उन्होंने उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसको मुक्के मारे। कहते, ए नबी, नबूवत से बता तुझे किसने मारा? वो शरीर पर है तो आप पढ़े जब इस मंजर, तो नीचे लोग खड़े कहते थे तू अगर मसीह है, खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा। और यीशु उनकी बातें सुन रहा है। कोड़े खाने के बाद, इतनी अजियत खाने के बाद कभी भी मुजरम दुआएं नहीं देते थे, वो गालियां देते थे, वो पागल हो जाते। कहने मेरा दिमाग खराब हो गया, उनका दिमाग खराब हो जाता था, वो गालियां देते, बददुआएं देते, जिन्होंने उसको अजियत पहुंचाई होती थी। कलवरी का मुकाम अजियत की जगह थी। यीशु मेरे और आपके दुख लिए हुए इन सारी अजियतों को बर्दाश्त कर रहा है। वो इस मुकाम पर इन अजियतों को बर्दाश्त कर रहा है। डाकू क्या उसको कह रहे हैं, लोग क्या उसको कह रहे हैं, रोमी लोग क्या कह रहे हैं, यहूदी लोग क्या कह रहे हैं, वो बर्दाश्त कर। यही अज़ियत का मुकाम नजात का मुकाम बन गया। आमीन। एक डाकू कहने लगा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और क्या कर, तू मुझे भी बचा दे। तो दूसरे डाकू ने क्या आंसर किया? उससे कहा हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। ये तो रास्तबाज है। तुझे जिस जुर्म की सजा मिल रही है वो तूने गुनाह किया है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया हुआ। ये रास्तबाज है। उसने कहा, ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने कलवरी के मुकाम पर यह दूसरा कलमा बोला था। मैं जरा पहला कलमा भी बोल लूं, फिर मैं दूसरे की तरफ आता हूं। कलवरी का मुकाम जो अज़ियत की जगह कहलाता है, ये अज़ियत की जगह थी, ये मुआफी का मुकाम बन गया। हालेलुया। जिन्होंने मारा है, जिन्होंने यीशु के मुंह पर थूका है, जिन्होंने उसको कोड़े मारे हैं, जिन्होंने उसको जलील किया है, जिन्होंने ठट्ठों में उड़ाया है, जो उसको मजाक उड़ा रहे हैं, उन सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कोई बद्दुआ नहीं चाही, कोई
नजात का मुकाम बन गया। उसने कहा खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए, यसू ना अगलियां गल्लां ना करया करो कि जदों यसू इंज होएगा फिर इंज कर लांगे। यसू ना अज दी गल कर। यसू कहता अगली गल की करना है, तू आज ही क्या कहा था कि ठीक है जदों मैं दोबारा आमदे सानी होएगी आवांगा ना तेनू जिंदा करके नाल बादशाह च ले जाऊंगा। और मेरा यीशु इंज नीचे करता, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलवरी का मुकाम निजात का मुकाम बन गया। वो तमस्कुदारे वो कलवरी के मुकाम पर यीशु को मजाक कर रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये कलवरी का मुकाम निजात का मुकाम बन गया। ये माफी का मुकाम बन गया। ये तमस्कर की जगह थी। हालेलुया। और ये फिर गवाही का मुकाम बन गया। उन्होंने जो किताबचा लगाया हुआ था ना यहूदियों का बादशाह, तो 3 जुबानों में मैंने बताया कि ये लिखा गया था, इब्रानी, लातीनी और यूनानी। ये गवाही का मुकाम बन गया। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं है। यीशु मसीह पूरी दुनिया का बादशाह है और वो बादशाहों का बादशाह है। बोले जोर से यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। और शानदार तालियां यीशु के लिए। वो बादशाहों का बादशाह। शरीर का ये पैगाम या कलवरी का ये मुकाम हमें ये बताता है कि यीशु बादशाह। और यीशु पैदा हो गए ना ते उदों लोकी पुछदे ने आके और जड़ा यहूदिया का बादशाह उन्होंने पूछा था ना वो बादशाह जो पैदा हुआ है हमें बता दे, हम उसको देखना चाहते हैं। वो मसलूब होना तो उसे बादशाह कहा जाता है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है उसकी रान और पोशाक पर ये लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। ये कौन है? ये यीशु मसीह। ये है जी शाम कलवरी की नबीद। आर यू अंडरस्टैंड? ये जगह मिलाप की जगह बन गई। कोहे कलवरी मिलाप की जगह बन गई। बहुत सी बातें आप अटैच कर लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका प्रोग्राम आगे जारी रहे और वो अच्छा हो जाए। हालेलुया। ये मिलाप का मुकाम बन गया। सलीब पर जब यीशु ने कहा ना ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे, तो क्या हुआ? हैकल का पर्दा कैसे फटा था? ऊपर से। फटना कहां से चाहिए था? नीचे से। लेकिन फट कैसे है? और ये बात पता कैसे कि हैकल का पर्दा फटा? कैसे पता चला? नहीं, अंधेरा भी हुआ, बौछार भी आया, लेकिन हैकल का पर्दा फट गया है। ये कैसे पता चल रहा है? ये किसने आके बता दिया? बाइबल में 3 मरतबा हैकल बनाई गई, 3 मरतबा बर्बाद की गई। और पर्दा उस वक्त भी फटता होगा, लेकिन कभी जिक्र नहीं आया कि हैकल का पर्दा फटा था। आज क्यों ये जिक्र आ गया हैकल का पर्दा फटा? गौर करें। शागिर्द सारे छुपे हुए हैं। एक शागिर्द है तो वो सलीब के सामने खड़े। शागिर्द तो हैकल में गए ही नहीं। तो ये पर्दा फटने की बात जो है,
जो हैकल के अंदर काहिन थे ना, जब जल्जला आया, जल्जला जब आया ना, तो वो पर्दा फटा और काहिनों ने उस पर्दे को फटते हुए देखा। ये पर्दा 6 इंच मोटा था, 6 इंच। साड़ी तो इट भी 4 दी होगी ना, ये 6 इंच था। मैं जब इसको पढ़ रहा था एक दिन, तो मैं इसको अपनी उंगलियों को ऐसे करके देखा, तो ये इतनी आसानी से फटने वाला नहीं था, लेकिन ये फट गया। और इस पर्दे के पीछे अहद का संदूक था, और उस तक रसाई बड़ी मुश्किल थी। वहां पर खुदा मौजूद था, उससे मिलना साल में एक बार सरदार काहिन जाता था। खुदा की कुदरत उतनी और उस पर्दे को फाड़ा, वो पर्दा फट गया और इंसान और खुदा का, अब खुदा पर्दों में नहीं मिलेगा, अब खुदा तुम्हें आमने सामने मिलेगा, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे उनके दरमियान में। उसे तो पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे। समझ गए हो पर्दा फटने का मुकाशा? पहले खुदा पर्दे के पीछे रहता था, और जेड़े जानते सन ना साल च एक बारी भी वो बेचारियां दी भी मुसीबत बड़ी होंदी सी, उन्हां नूं वक्त पिया हुंदा ही, बच्चे पिछे रोंदे हुंदे, अरे बे आने के नहीं। अब्बा गुनहगार ते फिर रस्सी नाल खिंचदे सी। आपने देखा ना अक्सर फादर्स ने गौन पहना होता है, रस्सी बांधी होती, तो सरदार काहिन को वो रस्सी बांधी जाती थी, उसकी गौन के साथ टलियां लगी होती थी छोटी छोटी, वो चलता रहता था। अंदर कुर्सी नहीं होती थी बैठने के लिए, काहिनों को कोई कुर्सी नहीं दी गई, लेकिन यीशु अपनी खिदमत पूरी करके जाकर बाप के साथ तख्त पर बैठ गया। इसके बाद अब कोई खिदमत नहीं है, अब कोई कुर्बानी नहीं है, अब किसी मरने का बचने का लहू नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि कलवरी के मुकाम पर बहता लहू जो है उसने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बाप से मिलाप हो गया, दिवस के दरवाजे खुल गए, माफी के दरवाजे खुल गए, निजात के दरवाजे खुल गए। यीशु मसीह ने हमें जो है कलवरी पर मशहूर होकर बचा कोहे कलवरी। एक बात को याद रखें, ये सलीब खाली है, सलीब पर यीशु नहीं है। उन्होंने सलीब से उतार कर यीशु को कहां रख दिया था? तो यीशु ते फिर मेरे भैनों भरावो, ए मातम मनाने छड़ दो काले कपड़े पाने। ना यीशु सलीब ते, ना यीशु कब्र च, ना वो सलीब पर मरा हुआ है कि हम मातम मनाते फिरे, ना यीशु कब्र के अंदर है, ना सलीब उसे वहां लटका सकी, ना कब्र उसे अपने अंदर रख सकी। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने ये कहा, बैठ कर मर गया था, अब मैं जिंदा हूं और अपनी आवाज जिंदा रहूंगा। अब मौत का मुझे कोई इख्तियार नहीं है। मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और मैं इंतहा हूं। मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। आइए हम शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, शपथ है सर्वोच्च का, और आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। Praise Jesus, thank you Lord, thank you Lord। यीशु तूने मेरे लिए शहीद उठी, तूने मुझे खुदावंद बचाया, तू मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी सताइश करता हूँ। रब शंदा रब, एंड बेबी शंदा रब।